नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो पहाड़ टीवी आज ऐसे व्यक्तित्व से बात करने जा रहा है जो शायद किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, जो ना जाने कितने स्टेट कितने राज्य में घूम के आ रहे हैं, एक संदेश लोगों को दे रहे हैं, जिनका नाम है रेबल श्रद्धानंद पति। उनसे सीधे बात भी करेंगे क्योंकि वो उत्तराखंड में उनकी एंट्री हुई है। आखिरकार क्या मिशन है, किस मिशन के तहत जो रेबल साहब हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम सवालात हैं। तो सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं पहाड़ टीवी को, वो सबसे निवेदन भी रहेगा इसे शेयर करें क्योंकि आप सीधे बात कर रहे हैं, उनसे जानेंगे भी। तो रेबल सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है पहाड़ टीवी पर। जय हिंद भारत। क्योंकि आप उत्तराखंड पहुँचे हैं और पहाड़ों की बात जी आज आप करेंगे पहाड़ टीवी के माध्यम से। तो सबसे पहला सवाल सर, ये रेबल, ये क्यों नाम से पहले रेबल लगाने का मतलब क्या ऐसा रहा कि रेबल लगाने का ऐसी जरूरत पड़ी? देखिए, जय हिंद भारत में रेबल श्रद्धानंद पति, कोई ज़्यादा परिचय नहीं है मेरा, लंबा चौड़ा देवभूमि उत्तराखंड में आप लोगों के बीच, हर हर महादेव, और उनकी कृपा से यहाँ आना और एक मिशन के अंतर्गत आना। मिशन 2022 उत्तराखंड, यूपी, जम्मू कश्मीर और साथ में गुजरात, ये 4 स्टेट जो हमारा लक्ष्य है, और 2024 हमारा ड्रीम और वो हमारा टारगेट भी है। 2022 इसलिए लक्ष्य, इसलिए और मिशन इसलिए कि जहाँ भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के राज्यों को देखता हूँ, उत्तराखंड में भी आपको पता है कौन सी पार्टी का राज है, और आप ये भी जानते हैं कि सेंटर में कौन है, और सेंट्रल के पॉलिसीज़ और बैड गवर्नेंस के खिलाफ लड़ते लड़ते मैं बागी बनाऊँ। 27 बार की जेल यात्रा, बहुत सारे मुकदमे, ये हासिल, और यही गोल्डन सर्टिफिकेट है हमारा, एक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद। ये उन लोगों के साथ जो लोग अपने देश में खिले बैड गवर्नेंस के खिलाफ केवल एक अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। हमसे एक गलती हो गई थी कि हमने मोदी जी के पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन उठा दिया, तो हम आज जो हैं नक्सलवादी हो गए, लेफ्टिस्ट हो गए, और तमाम वो लोग जो आज सेंटर के ऊपर एक प्रश्न उठाते हैं, उनके लिए यही डिग्री और डिप्लोमा हो गया। तो इस सिस्टम को उखाड़ने के लिए, युवाओं को लाने के लिए, देवभूमि को पुनः देवभूमि की तरह स्थापित करने के लिए हमारा ये मिशन 2022 है। और सोए हुए युवाओं को, एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप मुझे केवल 100 दे दो युवा तो मैं खड़ा कर दूंगा। इस बार हमें 100 नहीं चाहिए, इस बार में हमें 1000 नहीं चाहिए, इस बार में हमें करोड़ों रेबल चाहिए। वो इसलिए कि ये कण कण में जाके घुस गए, रिश्वतखोरी, इलीगल माइनिंग, इलीगल प्लॉटिंग। आज इनके लोग, इन्हीं के अस्पताल, इन्हीं के स्कूल, इन्हीं के कॉलेज, सब कुछ प्राइवेटाइज। मेरा और आपका रहा क्या? केवल वोट, और वो वोट का कोई पावर नहीं रहा। पावर केवल इन्हें संसद तक पहुंचाने का। मैं और आप अभी सड़क में, ये रेबल फाउंडेशन केवल एक बार चाहता है, हमने आप लोगों को संसद तक पहुंचाया, सड़क से लेके संसद। 2022 में उत्तराखंड में हम पुनः आपको संसद से वापस सड़क में लाके खड़ा करेंगे, और तमाम 70 विधानसभा जो आपकी सीटें उत्तराखंड में, उन युवा चेहरों को ला के दिखाएंगे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो नहीं थी, पर जो समाज से जुड़े हुए थे, जिनके बाप दादा कोई नेता अभिनेता नहीं थे, लेकिन जो समाज के लिए वो करते आए हैं और आगे भी करने का जज्बा रखते हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं है, कंस्ट्रक्शन एजेंट नहीं है, और जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है बड़े बड़े अस्पतालों के और होटल के, लेकिन उन लोगों को, जिनमें से कुछ पत्रकार हैं, मेरे युवा साथी हैं, शिव प्रसाद सेमवाल, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, ये मैं अकेला ही कोई भुक्तभोगी नहीं हूँ, ये लड़ाई इनकी तरह तमाम परिवारों का है, दिशा रवि का है, मनदीप पूनिया का है, इसमें कन्हैया जैसे लोगों का है, जिन्हें आज लेफ्टिस्ट बता दिया गया, जिन्हें देश का गद्दार बता दिया गया, लेकिन आज तक जेल भेजने की हिम्मत इनकी नहीं हुई। ये उनकी लड़ाई है, ये लड़ाई भारत की अस्मिता का है और हमारे अस्तित्व का है, और अगर इस अस्तित्व के लिए हमें मिटना हो तो हम मिटने के लिए तैयार हैं। इसीलिए बगैर मास्क आप देख रहे हैं 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, और एक कोरोना का स्कैंडल भी सबके सामने खोल रहे हैं। सर, आपने तमाम राज्यों के नाम लिए, पर ऐसी क्या कमियां, क्योंकि आपने देखा है उत्तराखंड में कभी कांग्रेस, एक बार भाजपा, तो ऐसी क्या कमियां थी जो मिशन 2022 में रेबल फाउंडेशन को उतरना पड़ा? ऐसी क्या कमियां आपको लगी इस प्रदेश में? देखिए, रेबल फाउंडेशन क्या है? साधारण परिवार के मिडिल क्लास के बच्चे। कौन हूँ मैं? मेरे बाप दादा कोई पॉलिटिशियन तो थे नहीं, कोई पार्षद भी नहीं है, कोई मिलियनर तो हूँ नहीं, साधारण परी का एवरेज लड़का ही था, पढ़ने में अच्छा था, पर अनपढ़ लोगों को वोट देके पढ़े लिखे जगहों में बैठा दिया। मैंने 2014 में गलती की थी, मैं अपना प्रायश्चित कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है तो आप अपना प्रायश्चित करें, रोड से हट जाएं। जी, तो हम अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने 2014 में गलती की, जो कि मेरे ख्याल से 80% को अब तक लग चुकी है, और अगर अब भी नहीं लगी है तो बढ़िया से लगने वाली है। पेट्रोल 100 पार, खाने का तेल 200 से पार, है ना,
हम लोगों का नौकरी बेड़ा पार हाँ। और देश का गृह मंत्री तड़ी पार। बिल्कुल। और क्या चाहते हैं आप? और क्या चाहते हैं आप? कि हमने अपनी गोल्ड मेडल इसलिए लिया कि 12वीं पास शिक्षा मंत्री बन जाए? क्या हमने अपना गोल्ड मेडल इसलिए लिया कि अर्थशास्त्री से जो पढ़े हो वो डिफेंस मिनिस्टर बन जाए? क्या हमने इन लोगों को वोट इसलिए दिया था कि जो सीए हैं वो रेल मंत्री हो और जो एलएलबी की पढ़ाई करें वो वित्त मंत्री बने? इन सब चीजों को आपको भी तुलना करनी होगी। मैंने तो एडमिनिस्ट्रेटिव तुलना की। मुझे बैड गवर्नेंस की शिकायत है व्यक्तिगत, मैंने आज तक कोई छीटाकसी नहीं की। माननीय पूजनीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और तीरथ सिंह, आपकी तो जय हो, क्योंकि आपकी नजर जीन्स पे पड़ती है, टूटी हुई सड़कों पे नहीं पड़ती। फटे हुए कपड़ों को आप देखते हो, उन माओं को नहीं देखते हो जितना अपना बेटा खो दिया। यहाँ आप आंख बंद के धृतराष्ट्र बने। ये लड़ाई आपके लिए। तो सर सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड प्रदेश में 56 से ज़्यादा क्षेत्रीय दल हैं, पर आखिर यूकेडी और शिव प्रसाद सेमवाल जी को ही आपने समर्थन दिया या इन जैसे, तो ऐसा कारण क्या लगा? देखिए मैं आपको बताऊंगा, कोई पार्टी विशेष मेरा स्नेह नहीं है जी। क्या यूकेडी, क्या भाजपा, क्या आम, क्या कोई, मैं सबके साथ होता हूँ। यहाँ आपके साथ खड़ा हूँ शिव प्रसाद सेमवाल के लिए एज एन इंडिविजुअल। वो एक पत्रकार भाई है मेरी तरह, वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है मेरी तरह, वो जेल गए हैं मेरी तरह, वो मुकदमा झेल रहे हैं मेरी तरह, इसलिए भाई के साथ खड़ा हूं। और इनके विधानसभा क्षेत्र में जो खड़ा होगा उनके सामने मैं खड़ा हूं। इनसे बाद में मिलेगा, पहले मेरे से मिल लीजिएगा। रेबल फाउंडेशन 15 करोड़ लोग 25 करोड़ में टर्नओवर करेंगे। एक अच्छे और सच्चे पत्रकार और सच्चे व्यक्तित्व की पहचान कराएंगे। उसके लिए हमारी बैठ के विचार विमर्श हुआ है। ये पार्टी की बात नहीं है, ये उत्तराखंड की बात है, ये हमारे देश की बात है। पार्टियां तो सभी अच्छी होती हैं साहब, पार्टियों में करप्शन थोड़ी होता है। पार्टी के नेता करप्शन करते हैं, क्या गारंटी है कि यूकेडी करप्शन ना करे? लेकिन मैं ये दांव इसलिए इनके लिए खेलूंगा क्योंकि मैं इनको निजी तौर पे जानता हूँ। ये मेरे पर्सनल चॉइस हैं। इनके सामने कोई 10 करोड़ खड़ा करे, खर्च करे, हम उन्हें बताएंगे सच्चाई की ताकत, एक जेल जाने वाले एक सच्चे पत्रकार की ताकत। क्योंकि आजकल पत्रकार भी जेल भेजे जा रहे हैं, तो देश को परिवर्तित करेगा कौन? जी तो सर एक सवाल और भी है कि आपने रेबल फाउंडेशन ने जो शुरुआत की, जो बदलाव की, जो आप मिशन 2022 बोल रहे हैं, वो देहरादून से की। आखिर ये रेबल फाउंडेशन पहाड़ कब चढ़ेगी और कब चढ़ना? क्योंकि बड़े सवाल है, क्योंकि पहाड़ में जो समस्या है, क्योंकि पहाड़ की समस्या भी पहाड़ जैसी है, उसको लेकर रेबल फाउंडेशन। मैं एक्चुअली पहाड़ से उतर के प्लेन में आया हूँ। अच्छा। 9 जनवरी 2021 यशपाल आर्या जी का मेरा इंटरव्यू देख लीजिए। जी जी। मंत्री जी को जगह नहीं मिली थी, आगे आगे छूट रहे थे। हमने एक सवाल पूछ लिया कि मंत्री जी आप तो 5 साल में मंत्री बन रहे हैं और पेंशन का मामला, आपने ईमानदारी कैसा कौन सा खड्डा खोद लिया जो आप ले रहे जीवन भर का पेंशन, एयर टिकट, और आपके पीछे जो साहब आईपीएस हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आते हैं, क्या वो बेईमान हैं जो उनके जैसे लोगों को पेंशन नहीं मिलता? आपके विधानसभा में दर्द नहीं होता जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीद जवान मर रहे हैं जाके, उनके परिवारों के लिए पेंशन नहीं है? आप पार्षद है तो 1 पेंशन, एमएलए है तो 2 पेंशन, एमपी है तो 3 पेंशन, मुख्यमंत्री है तो 4 पेंशन। आप लोग सारे देश का टेंशन, इस टेंशन को रिमूव करने के लिए रेबल फाउंडेशन मेरे भाई शिव प्रसाद सेमवाल के साथ इनके विधानसभा क्षेत्र में कान खोल के सभी सुन लें, विस्तृत तौर पे ओपन चैलेंज है। भाई के साथ खड़ा हूँ, हर तरीके से खड़ा हूँ, नैतिकता के साथ, सत्य के साथ, और असत्य के खिलाफ जंग की तैयारी है और इस बीमारी को मिटा कर रहेंगे। जी रेबल जी, एक सवाल और भी रहेगा कि स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम देखें, उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं, कहीं ना कहीं वहाँ पर एएनएम की भर्ती हो, उसमें खाली पद चल रहे हैं, तो क्या इस पर भी बात करेंगे रेबल फाउंडेशन? बहुत सारे मुद्दे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन वाले वर्कर्स का मुद्दा है, मनरेगा का है, यूथ का है, यूपीएससी का स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं हो रहा, उसके ऊपर मुद्दे हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि मेयर साहब के भी मुद्दे हैं। बिल्कुल। अभी तो मेयर साहब से भी मुलाकात करेंगे, गामा जी से भी, कुछ व्यक्ति पर्सनली मुलाकात करेंगे और फिर सार्वजनिक करेंगे। ये मैसेज उनको भी दीजिएगा कि रेबल मिलना चाहते हैं, इन्विटेशन चाहता हूँ 1 कप चाय के लिए। मेयर साहब, अगर आपने बैठने का मौका दिया तो आपका आभारी हूँ, नहीं देंगे तो आऊँगा ज़रूर चाय पीने, लेकिन वो चाय पे चर्चा होगी जिसमें कुछ आपके संबंधित बातें आपसे करेंगे। तो ये सवाल एक नहीं है, देवभूमि का है। देवभूमि है, देव वास करते हैं, देवों की दृष्टि से मानव भी तो वास कर रहे हैं। मानवों की समस्याओं को कौन उठाएगा? ये भी तो एक समस्या है ना जी। जी तो सर कैसे करने वाले हैं? ये बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अकेले तो आप आज चल रहे हैं, आप सड़क पे आप बोलते हैं कि सड़क पे चलते हैं, यही हमारे रास्ते भी हैं और इससे हम बदलाव करेंगे। फसल होगा कैसे ये धरातल में? आपने बोला मैं सड़क पे हूँ बहन जी, आपने बोला मैं सड़क पे हूँ जी। मैं इसलिए सड़क पे होता हूँ, मुझे कुर्सी का शौक नहीं, तो मैं गिरने का खतरा नहीं रखता जी। सड़क से मैं कहाँ गिरूंगा? यहीं लेटूंगा। जो कुर्सी पे होते हैं उन्हीं का तो डर है ना, कुर्सी वाली डरते, हम डरते नहीं है।
बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी हमारा, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी, उस चीज़ को भी करेंगे। गाना बंद कराइए, गाना बंद कराओ ज़रा। भाई गाना बंद कर दे। तो ये एक छोटा सा मुद्दा है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी एक मुलाकात में क्या बताएं। और वैसे भी बोला गया कि स्ट्रैटेजी पब्लिक नहीं करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी पब्लिक के लिए करनी चाहिए। तो पब्लिक के लिए कर रहे हैं हम लोग। सेमवाल जी परिचित हैं उस बात का, हमारी कुछ बातें हुई हैं, इनका डोईवाला जो क्षेत्र है वहाँ हम करेंगे कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का सीट है, त्रिवेंद्र जी का, सही कह रहा हूँ ना जी, बहुत धुआंधार नेता है, इतने सालों को विधायक जीते हुए व्यक्ति हैं। तो मेरा युवा साथी, मेरा छोटा अनुज खड़ा हो रहा है, जरा पत्रकारों की ताकत भी तो देखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक ना मुझे शायर याद आ गया आपकी बातों से कि सब मिलकर आवाज़ उठाएं, मैं तनहा जुगनू हूँ, मेरे अकेले चिल्लाने से क्या होगा। तो सर ये एक बड़ी सवाल है, क्योंकि आप अभी जो है जो रेबल है वो कहीं ना कहीं हम हमको सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं और तमाम जगहों पे लोग भी समर्थन, पर लोगों का क्या कहना है, लोगों जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, उत्तराखंड आप देवभूमि में पहुंचे हैं, तो क्या रिएक्शन क्या लोगों का है, क्या? कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे सीट पे ना आइए, अच्छा, आपको पैकेज दे देते हैं। ओके, ये पहला प्रतिक्रिया। हाँ तो मैंने कहा चलिए पैकेज तो बुरा लगता नहीं है ना जी। पैकेज भला किसको बुरा लगेगा, मंदी का दौर है, 15 लाख तो मिले नहीं, 100 स्मार्ट सिटी में से एक सिटी हुआ नहीं। देहरादून बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि जापान जाएंगे, तो जाएंगे, जापान तो छोड़िए, चीन तक भी जापान आज तक जा नहीं पाए। कैसे हैं आप, ठीक हैं जी? ये अधिकारी साहब से मेरी बहुत पुरानी मोहब्बत है, अक्सर जेल में डालते हैं बिल्कुल, अब घबराते हैं। तो ये एक चीज़ है छोटा सा। तो हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, और सड़क में आप अगर चाहते नहीं कि हमारे लोग कौन है, एक्चुअली जहाँ भी हम नज़र घुमाएंगे गाड़ियाँ रुकती हैं और एक नमस्कार होता है, हेलो होता है, यही हमारी ताकत है। ये पैसे का ताकत नहीं है, ये यहाँ का ताकत है। और यहाँ का ताकत को भला पैसे क्या झुकाएगी? गुडविल से पैसा आता है, अगर पैसे से गुडविल आने लगे ना, एक बात बोल के ख़त्म करूँगा, समझिएगा। आज देश का हालत क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये हमारे लिए हथियार वगैरह चीज़ें सब बनाती थी। आज अनिल अंबानी जी को सुरक्षा चीज़ों को बनाने का ठेका दे दिया गया, जिन्होंने डिफेंस का काम कभी किया नहीं, उन्होंने रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में, याद है ना, ये सब था। तो हल्दीराम भी तो गोल गोल लड्डू बनाते हैं, इनको तोप के गोले का ऑर्डर दे दो भाई बिल्कुल, इनको दे दो। जब पैरामीटर रखोगे ही नहीं, ये लड़ाई किसके लिए? अडानी जी ने कभी एयरपोर्ट नहीं बनाया, 6 एयरपोर्ट दे दिए नियमों को ताक में रख के। आज खुद डीजीसी बोल रही है तो गलत हो रहा है। तो भैया जब आप उड़ने वालों को करोगे तो हम भी पतंग उड़ाते हैं। सेमवाल जी को एक ठेका दे दो भैया, हम भी छोटा मोटा एयरपोर्ट बना ही डालते हैं। पतंग उड़ाते थे, आप हवाई जहाज उड़ा लेना। इस देश का पैरामीटर बदल गया है, ईमानदारी का, मेहनत का। आज हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन के नज़रों में पड़ा हुआ है। 50,000 लोगों में एक डॉक्टर, टीचर्स को कोरोना के ड्यूटी में लगाया जा रहा है, और जब वो मृत हो जा रहे तो बताया जा रहा है आंकड़े तो गलत हैं। तो जब हर व्यक्ति मर ही रहा है तो क्यों ना अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपना जानों की कुर्बानी दें। तो सेमवाल जी के साथ उत्तराखंड के लिए, और पार्टी विशेष बात कोई नहीं करूँगा, व्यक्ति विशेष बात करूँगा। मेरी लड़ाई केवल और केवल पार्टी के लिए, और वो लड़ाई मरते वक्त तक अंत तक रहेगी। और सर एक ना आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो लोगों का ना बड़ा एक कमेंट्स आते हैं इसको लेकर कि ये तो बाहरी व्यक्ति है, ये तो बाहर से आया है, ये क्या सोचेगा, ये इसको लेकर रेबल फाउंडेशन क्या बोल रही है? मेरा गांव बंगाल में, जन्म हुआ था जमशेदपुर में, टाटा नगर, तब बिहार में था। 98 में झारखंड का हो गया। वहाँ के लोकल लोगों के बीच रहा तो उन्होंने हमेशा बंगाली बोला। जब दिल्ली आ गया तो लोगों ने बिहारी बोला। आज भी लोग पूछते हैं कहाँ के हुई है। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, ये मैंने भुक्तभोगी उस चीज़ का। अपने ही देश में सिक्किम का आदमी चिंकी हो जाता है, अपने ही उत्तराखंड में आज आम आदमी पार्टी का एक यूथ प्रेसिडेंट लेवल का व्यक्ति, जिसको यूथ प्रेसिडेंट केवल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, जिन्होंने 2 साल दिया आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को, वहाँ भी क्षेत्रवाद आ गया। तो रेबल फाउंडेशन बागी है। क्या भगत सिंह किसी जगह के थे या देश के थे? बिल्कुल। तो रेबल सदानंद पति अपने देश का है। देश का नाम है भारत। हिंदुस्तान में मैं यकीन रखता नहीं, भारत के खिलाफ जो बोलेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। और देश का दुश्मन चाहे अपना सगा भाई हो, उसकी भी जान ले लेंगे। और जिद पे आए तो पाकिस्तान छोड़ो, चीन का भी नामो निशान मिटा के दिखाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब ये मान सकते हैं कि रेबल फाउंडेशन भगत सिंह की जो सोच है, उस विचार में जी, उनको भी विद्रोही बोला गया है, वॉर क्रिमिनल। और हम लोग तो पैदाइशी क्रिमिनल ही हैं, आप तो हैं ही ज्यादा ही क्रिमिनल हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सेमवाल जी से भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि सेमवाल जी, रेबल फाउंडेशन ने भी आपको समर्थन किया, तो आप कैसे देख रहे हैं लगातार? क्योंकि कमेंट्स आपने भी देखे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप देख रहे हैं लगातार रेबल जी के जो है लाइव चल रहे हैं तमाम न्यूज़ चैनल्स पे। पर एक ना कुल मिलाकर निचोड़ जो आ रहा है ना,
तो कमेंट ये आ रहे हैं कि भैया भारी व्यक्ति है, क्या भला करेगा, इस पर क्या कहना है सिंबल जी आपका? देखिए, ये भारी और अंदर ही क्या होता है, इन मतलब लोगों को रेबल के आने से खतरा महसूस हो रहा है। वो लोग तो कुछ भी बोलेंगे। वो लोग अगर अपने घर जाएंगे और घर के बाहर खड़े हो जाएंगे तो उनके घर वाले उन्हें भारी ठहरा देंगे, उन्हें कहीं तो बाहर का है। तो इसलिए जिन लोगों को खतरा है, जिनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है जिन लोगों को, उनको बोलिए कि वो जम के आरोप लगाएं और जोर से लगाएं। कहीं ना हो कि किसी दिन वाकई जमीन खिसक जाए उनके पाँव के नीचे से। दूसरी बात जो आपने कही है कि वाकई अगर भगत सिंह पैदाइशी विद्रोही था और हालात देख करके उसको लगा कि भाई उसी को शहादत देनी पड़ेगी, तो आज हम लोग भी हालात को देख करके, हमारे जो रेबल भाई हैं आदि विद्रोही हैं, हम लोग भी हालात को देख के विद्रोही हुए हैं। हम लोग भी कभी भाजपा को वोट देते थे, हम लोग भी कभी शिशु मंदिरों में पड़े हैं, लेकिन जब हमें लगा कि तो गाय गंगा सबको वोट के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, असल में वाकई चिंता तो किसी को भी नहीं है, ये केवल वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए पोलराइज करते हैं लोगों को, इन भावनाएं भड़काने के लिए पोलराइज करते हैं। तो हम लोगों ने भी 20 साल की पत्रकारिता में लगातार यही देखा, और यही कारण है कि आज हम भी जो है रेबल हैं, और हम लोग भी इन सिस्टम पे सवाल उठाने के लिए खड़े हैं। और हमारी तमाम अपनी पब्लिक से भी ये अपील है कि अगर इस 4-4.5 साल के कम से कम इस वाक़ये को, पब्लिक की याददाश्त थोड़ा कमज़ोर होती है, लेकिन इन 4-4.5 साल के प्रचंड बहुमत की सरकार में भी अगर आपको प्रचंड भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता तो, और अगर आपका खून नहीं खौलता, तो फिर वाकई वो रगों में बहने लायक नहीं है। वो खून नहीं है, वो पानी है। सिंबल जी, रेबल जी आप आपके साथ आ गए हैं, खुलकर बोल रहे हैं। जो अगर आपका जो विरोधी होगा, जो इलेक्शन में लड़ेगा, वो उनका भी विरोध करेंगे, और तमाम वो खड़े हैं, मतलब तो वो डोईवाला विधानसभा जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब त्रिवेंद्र जी की, जिन्होंने आपको तमाम तरीकों से जो राजद्रोही बना दिया, तमाम तरीके और भी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर कैसे देख रहे हैं कि विधानसभा में क्या प्रभाव पड़ने वाला है रेबल जी के आने से? देखिए, रेबल जी के आने से जो प्रभाव है, युवाओं में बड़ा जोश है। मुझे यूकेडी के कई सारे यूथ का फोन आए उसके बाद से कि अरे वाह, आपके हाथ तो जैकपॉट लग गया है। जैकपॉट मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वाकई यार, बोले नहीं भाई। और जिस तरीके से पब्लिक, क्योंकि जब तक किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तब तक हर एक की भावनाएं, हर एक की संवेदनाएं, हर एक की अभिव्यक्ति उसके सीने में ही दबी रहती है। लेकिन जब से लोग रेबल को सड़कों पे देख रहे हैं, घंटाघर पे देख रहे हैं, इस चौराहे पे देख रहे होंगे, तो आप भी देख रहे हैं कि कितने लोग मैं वही देख रहा हूँ कि अभी भी अगर गाड़ियां जा रही हैं तो हाथ हिलाते हुए, तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि लोकप्रियता कहाँ तक है। देहरादून जैसी जगह में, क्योंकि तमाम बात करते हैं लोग कि भारी है, पर अभी भी मैं गाड़ियां लगातार जा रही हैं, लोग सेल्फी लेने के लिए तमाम खड़े रहते हैं। दिखाना चाहते हैं लोग चाहते हैं कि रेबल जी उनको एक बार देखें हाथ हिलाते हुए, क्योंकि वो रेबल को जानते हैं, रेबल को फॉलो करते हैं। कई लोग इनके लाइफ खत्म होने के बाद इनसे मिलने के लिए आएंगे, वेट कर रहे हैं बाहर। तो ये एक बात है कि जो लोग सोचते हैं कि भाई हाँ, हम भी रेबल को जानते हैं, हम भी रेबल को फॉलो करते हैं, और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो चिंगारी है जो रेबल के अंदर है। और जब रेबल बोलता है तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बात की अभिव्यक्ति है, उनको लगता है कि हम बोलें। बिल्कुल। तो ये जो अभिव्यक्ति है वो उनको कनेक्ट करती है रेबल से। और यही बात है जो आज पूरा उत्तराखंड, पूरा देश आज रेबल के साथ खड़ा है, रेबल का प्रशंसक है। और जो कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ बोलने से इसलिए अब तक डरता था कि कोई व्यक्ति नहीं है बोलने वाला उनके अलावा, कोई मंच नहीं है, वो बोलेंगे तो दबा दिए जाएंगे। लेकिन जब उनको रेबल को देखते हैं तो उनके अंदर एक हौसला होता है। तो यही एक हौसला है, इसी हौसले को हम डबल ट्रिपल करने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर इस चौक पर। और हम लोग पूरी जनता से, पूरी पब्लिक से अपील करते हैं कि अगर आपके अंदर भी आग है, आपके अंदर भी एक रेबल है, आपके अंदर भी एक रिवोल्यूशनरी है, तो आइए, आज एक मौका है। ये मौका सदियों में एक बार आता है, ये मौका 20 साल में एक बार आया है। इस मौके को गंवाइए मत, क्योंकि जिंदगी में मौका सिर्फ एक बार आता है। अवसर बार बार दरवाजे नहीं खटखटाते। अगर आज शिव प्रसाद सेमवाल जेल से आने के बाद, गैंगस्टर राजद्रोह लगने के बाद चौक पे खड़ा है, अपनी पब्लिक के लिए खड़ा है, मुद्दों से समझौता नहीं किया है। हमारे रेबल भाई के पास ये 27 बार जेल गए हैं, लेकिन झुके नहीं है। फैमिली इनकी भी है, फैमिली हमारी भी है, सफर हमारी भी फैमिली करती है, इनकी फैमिली भी करती है। लेकिन अगर हम लोग खड़े हैं पब्लिक के मुद्दों पे, पब्लिक के लिए, अपने घर तो हम कुछ नहीं लेके जाएंगे ना, तो अगर पब्लिक के लिए खड़े हैं, पब्लिक के मुद्दों पे खड़े हैं, तो हमारा पब्लिक से भी अपील है कि डरना छोड़िए, झिझकना छोड़िए, मुद्दों पे साथ आइए, मिलके लड़ते हैं, इस उत्तराखंड को बदलते हैं। अगर ये राज्य बदलेगा तो एक दिन हमें भरोसा रखिए कि हम ये देश भी बदलेंगे। बिल्कुल सेमवाल जी, मुझे ये भी उम्मीद है कि 2 राजद्रोही मिलके अब शायद कुछ बदलाव कर सके, क्योंकि 2 राजद्रोही मिल गए तो युवाओं से, सर, क्योंकि एक युवा है हमारा उसी विधानसभा का जहाँ से सेमवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अंकित, सवाल ये रहेगा कि कैसे देख रहे हैं 2 राजद्रोही जी, देखिए 2 ऐसे विचारधारा के जो भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, जो रेबल हैं जी, क्या कहते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये हिंदू, मुसलमान या सिख या ईसाई किसी भी, ठीक है, ये इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। हम इंडियंस हैं,
हम इंडियंस हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। देश के लिए प्यार था है और हमेशा रहेगा, उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर कोरोना चल रहा है, लोग कह रहे हैं, पर फिर भी हम लोग रोडों पे हैं, काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन से लेकर हर चीज़ें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना भाई, शो ऑफ के लिए करना होता तो हम बैठ के आराम से कुछ और करते, ठीक है। यही काम क्यों करना, रोडों पे आके अपनी जान क्यों कमाए। पर हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई जब हम शुरुआत करेंगे तभी दूसरा बंदा भी तो हमें फॉलो करेगा, तभी तो हमारे साथ आगे करेगा। वरना अगर एक कोई बंदा अगर करना ही नहीं चाहे तो कौन आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना यही है भाई, ना तो मुझे अपने देश में ओसामा बिन लादेन जैसा कोई भी मुसलमान चाहिए, ठीक है, ना तो मुझे आसाराम बापू जैसा कोई भी हिंदुस्तानी चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए वो एक इंडियन होना चाहिए और देश के हित में होना चाहिए। और मैं अभी उत्तराखंड के हित में हूँ, इसीलिए मैं सेमवाल जी को फुल सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि भले ही उन पर कितने भी आरोप लग जाएं पर वो सच्चे इंसान है, सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। और हम एक पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, इसीलिए मैं उनका फुल सपोर्ट करता हूँ। अब तो रेबल जी भी हमारे साथ आके बोल रहे हैं। और एक मैं कॉमन सेंस वाली बात बताऊंगा, जो भी लोग बाहरी अंदर वाले कर रहे हैं ना, तो जो भी भाई सिंपल सी बात है, उत्तराखंड में जो भी इंसान है जिसका यहाँ का आधार कार्ड है, जो भले कितने सालों से रह रहा है, किसी भी मजहब का हो, वो एक उत्तराखंडी है, एक इंडियन है, ठीक है। तो हमें मैटर नहीं करता, तो हमें बांटिए मत। हम उत्तराखंडी और हिंदुस्तानी, हम इंडियन है, चाहे भी किसी भी मजहब से हो, ठीक है। तो हमारा ये मानना है, जैसे हमारे भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जो व्यक्ति ये कहते हैं ये बाहरी है, कई मायनों में बहुत सही कहते हैं। उसका एक कारण मैं आपको बता दूं, आप हमें बाहरी कहिए, हम स्वीकार करेंगे, पर उसके साथ एक काम कीजिए साहब, आप एडिडास के जूते पहनना छोड़िए, बिल्कुल आप ली का जीन्स पहनना छोड़िए, आप प्यूमा के जूते पहनने छोड़िए, आप रेबैन के चश्मे पहनना छोड़िए, आप सोनी का ऑडियो सिस्टम छोड़िए, और आप एलजी के फ्रिज लेना छोड़ दीजिए, वर्लपूल के जो भी कंपनीज टाई अप देके फॉरेन का भी हो, और आप फ़ोन में वीवो छोड़ दीजिए, एप्पल का फ़ोन छोड़ दीजिए, मैं उत्तराखंड छोड़ के चले जाऊँ। बिल्कुल अगर आपको इसी में खुशी है, कम से कम आपकी एक आदत स्वदेशी करने के लिए अगर मुझे उत्तराखंड से जाना पड़े तो मैं चलने को लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप स्वच्छता में आए। मेरे भाई ये यूनिवर्सल है। आज आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ते हैं, वो शून्य हम भारतवासियों ने दिया, तो क्या वो कहीं के थे, वो भारत के थे। हाँ, देश ने महात्मा बुद्ध को दिया, बुद्ध की धरती पूरे वर्ल्ड मान रहा है, तो क्या वो किसी धरती के थे, नहीं, वो भारत के थे। आपको पहले एक बात सोचना होगा, स्टेट या कंट्री, अरे हमारा स्टेट भी भारत, हमारा कंट्री भी भारत, हम भारतीय, भारत के अलावा कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। हम जीते हैं भारत के लिए, रहते हैं भारत में, खाते हैं भारत का, तो भारत का ही गुणगान करेंगे। इसमें क्या अपना क्या पराया, कौन देशी कौन विदेशी, कोई 6 फुटा कोई 2 फुटा क्या मायने रखता है साहब। आर्मी को भी अलग कर दोगे क्या, एयरफोर्स को भी अलग कर दोगे क्या, जो शहीद होते हैं क्या उनको भी स्टेट वाइज कर दोगे क्या। अरे आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, बागी हूँ, और खुशकिस्मत हो के बागी हूँ और दूसरा बागी अपने साथ है, युवा साथी अपने साथ है, आप जैसे चैनल अगर साथ हैं, ये जंग हम बहुत अच्छे से जीतेंगे। इस जंग के जो दूसरे दावेदार हैं उनको धूल और मिट्टी में दिखा के गाएंगे, उनका मिट्टी का आशियाना ढहा देंगे जो कि झूठ के ऊपर आधारित है। हम केवल बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट हैं। पैसा इलेक्शन नहीं जिताता है, हो सकता है शराब बांट लें, हो सकता है कुछ भी बांट लें, हम विचार बांटते हैं, हम भावना बांटते हैं, हम दुख बांटते हैं, और हम सुख बांटने का काम नहीं करते, लेकिन दुख हटाने का और घटाने का काम करते हैं। अगर ये दुख घट गया या दुख बढ़ गया तो आने वाले टाइम में यही सुख में कन्वर्ट होगा। ये बागियों का काम है, ये पत्रकारों का काम है, आप जैसे मीडिया के साथियों का काम है, हर युवा भारतीयों का काम है। मिलके काम कीजिए, देवभूमि उत्तराखंड को बचाइए। सर आखिरी सवाल है, आपको नीतीमाणा से लेकर पिथौरागढ़ तक लोग देख रहे हैं, उन दूरस्थ क्षेत्रों में लोग देख रहे हैं, सर क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश है, बहुत बट लिए, आपको समझना होगा। जिनको पाकिस्तान जाना था 1947 में चले गए, अब उनकी 4 पीढ़ी हो गई, हमारे भाई बहन है। कोई आपको नहीं बताएगा कि कोवैक्सीन को बनाने वाले मुख्य डॉक्टर कौन है। उनमें से एक मेरा दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसान है, जमशेदपुर झारखंड से, पर साहब उनका नाम नहीं आता, समझना होगा। कलाम भी यहीं के राष्ट्रपति थे, भूलना नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी हमारी है, भूलना नहीं है। उत्तराखंड के तमाम मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे अनुज, मेरी वीरांगनाएं, माताएं, बहनें, हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन करूंगा, अगर कोई सरकार अपने जिद पे केवल इसलिए आ जाए कि गरीबी नहीं हटाना है, गरीब हटाना है, तो आपको सोचना है। रोजगार नहीं है, क्यों नहीं है, सोचना है। पेट्रोल क्यों 100 के पार है, सोचना होगा। सरसों तेल 200 के ऊपर क्यों है, क्या वो किसान को मिल रहा है ये पैसे? अगर मिल रहा है तो मैं 300 रुपये किलो भी खरीदूंगा, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं 215 रुपये लीटर क्यों खरीद रहा हूँ, ये आपको सोचना होगा। गाड़ी खरीदते हो, रोड टैक्स देते हो एक बार के लिए, तो टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं? लॉकडाउन सब बंद था, उसी दौरान फास्टैग की जरूरत क्यों पड़ी, सोचना पड़ेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लॉकडाउन में क्यों पड़ा, किसान बिल क्यों आया लॉकडाउन में, ये तमाम काम लॉकडाउन में क्यों हुए, और हम और आप मास्क के चक्कर में बर्बाद हो गए।
2-2 हज़ार का चालान भुगतते रह गए। ये लड़ाई उन लोगों के लिए, केवल और केवल उन लोगों की लड़ाई है और किसी की लड़ाई नहीं है। अगर साधारण भारतीय, साधारण लोग आज जिन सिखों ने कुर्बानी दी, थैंक यू, तो ये भी देख सकते हैं, ये है लोकप्रियता। थैंक यू, थैंक यू। सत श्री अकाल महाराज, सब बढ़िया महाराज। तो ये है लोकप्रियता सच में, कि मतलब कुछ बदलाव के लिए मैं वीडियो देख रहा था इनका घंटा घर पे। अच्छा, तो मैंने कहा मैं देख के आता हूँ, मिल के आता हूँ। अरे तो मैंने कहा इनके साथ एक फोटो खिंचवा के आऊँगा। अच्छा, तो ये है सर, ये देख सकते हैं कि देखिए, देहरादून के आ लोग- सकते हैं आप लोग, सब आ सकते आप भी आ हैं। जाइए। देखिए, एक ही बात आप लोगों से कहूँगा, ये देवभूमि है। हाँ। जब भगवान ने हमें फर्क नहीं किया तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें फर्क क्यों करेगा? कौन बाहर का, कौन अंदर का? जो उत्तराखंड का नमक खाया वो उत्तराखंड का, जो इस देश का नमक खाया वो भारतीय। सिखों ने इतनी कुर्बानी दी, हिंदुत्व को बचाने वाले सिख, आपको याद होगा मुगल काल के दौरान में इन्होंने हमें बचाया। इन्होंने घर में से एक एक सिख बनाया। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की अपने देश के लोगों को बचाने का। लेकिन आज जब वही किसान बैठते हैं तो उन्हें खालिस्तानी बोल देते हो। इस विचारधारा के मैं खिलाफ हूँ। आइए, उत्तराखंड के तमाम वीर माताएं बहनें, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे तमाम शिक्षक, मेरे तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर, आप और तमाम सफाई कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को नमन। आइए, उत्तराखंड को बचाते हैं। आइए, नया उत्तराखंड बनाते हैं। यूं तो उत्तराखंड बने हुए बहुत टाइम हो गया। आइए, उत्तराखंड को प्रॉपर सम्मान दिलाते हैं। आइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की अखंड एकता, आइए दलित भाइयों के एकता, आइए हमारी देश की एकता को, अखंड भारत के सपने को पुनः हम देवभूमि उत्तराखंड से बनाते हैं। सेमवाल जैसे अच्छे बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोगों को जो जेल जाते हैं, जो देशद्रोह का मुकदमा झेलते हैं, मैं सोचता अकेला मैं ही जेल जाता हूँ, ये छोटा भाई भी रहता है। 60 दिन रहे हो, कितने दिन रहे हो? 57 दिन। चलो अभी पीछे है। अब मेरे साथ आ गए तो लंबे जाएंगे, क्योंकि हम तो रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे देश के नागरिकों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता। आप लोगों से पुनः मिलेंगे। जय हिंद। और सर, बहुत अच्छा लगा कि आपकी सोच जो है, आपका, आपकी क्योंकि मीडिया को आपने एक ऐसी सोच रखी कि कोई पार्टी विशेष से नहीं है, जो सोच है कि बदलाव होना चाहिए बैड गवर्नेंस के ऊपर, जो उन्होंने बात कर रहे हैं। तो देखना आखिर ये होगा कि रेबल फाउंडेशन कहाँ तक पहुँचती है। आखिर पहाड़ में रेबल फाउंडेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चीज़ें बदलाव होंगे इसके आने से। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी।